चूज़े आ जाएंगे और फिर जो पार्टी है वो आ जाएगी। तो फिर हम तीनों मिलके अगर सब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर रही तो फिर उसकी जगह तक जाएंगे, क्योंकि बारिश बिल्कुल सर पर है। तो अगर बारिश हो गई तो जाहिर सी बात है चीज़ें कुछ शायद डिस्टर्ब हो जाए, आगे पीछे प्लान हो जाए। पहले से चूज़ा आ गया है और मैं पता नहीं इसको क्यों दिखाता हूँ चूज़े के टाइम पे भी। मैं आपको ज़रा देना लुक दिखाता हूँ कि चूज़े की लुक कैसी है, हैच कैसा है। अब मसला क्या है फैज़ भाई, मसला आप बताएं हम बताएं। अच्छा भाई, ये जो चूज़ा आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी में आ गया था और ये वेट्स के अंदर जो ना तकरीबन कितना चूज़ा था, तकरीबन हमने 1100 के करीब चूज़ा रख लिया था। और रिमेनिंग जो 100 था वो जाहिर सी बात है हमने किसी और को दे दिया, बेसिकली दिया किसी और को 50 था। और उसके बाद जो 1150 था ना, असल में बनाने में करने में तो चूज़े को फिर जल्दी ही खाली करना ज़रूरी हो गया था। तो आपको ज़रा उसकी लुक दे देंगे भाई किस तरीके से खाली किया जाता है, थोड़ा सा जो ना क्या कहते हैं पेनफुल वे। आपको बात बताऊँ, जैसे कि मिस्री है ना, एक हमारे एक जानने वाला था, वो कहता था जब आम आ जाएगा ना तो गोश्त के रेट गिर जाएंगे। तो बेसिकली रेट नहीं गिरते, डिमांड गिर जाती है। गर्मी में लोग गोश्त अवॉइड करते हैं। और ब्रॉयलर का सीन ये था कि भाई ब्रॉयलर का आपको पता था कि बकरीद के फ़ौरन बाद रेट गिरने थे। एक्सपेक्टेशन थी अगर 2 साल पुरानी बकरीद जाए, यानी कि इस बकरीद को छोड़कर उससे पिछली वाली बकरीद हम जाएँ तो रेट बड़ा था, बहुत ख़तरनाक वाला। आप देख रहे हैं ना, आपको यार बहुत सारे चूज़े केजी से निकल गए। तो मैंने भी इनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनका देखेंगे पता है मुझे फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, एक साहब हमारी जानने वाली, उन्होंने कमेंट करके पूछा था इनको पानी कैसे पिलाते हो। तो भाई इनको पानी इस तरह पिलाते हैं, जो चूज़े नीचे घूम रहे हैं ना वो डायरेक्ट वहाँ से पानी पी लेते हैं। क्या नाम है इसका, ये अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग अगेन यहाँ से शुरू होगा, हैचरी से बेसिकली। और आज का जो प्लान है ना वो ये है कि आज यहाँ से कुछ चूज़े वगैरह शिफ्ट करने, और उसके अलावा जो है ना वो बेसिकली चूज़े इंशाल्लाह यानी कि सिर्फ यानी कि वो नहीं करने, सेल नहीं करने, बल्कि जिसको देने ना उसके साथ उसके घर तक जाना है। तो सारा प्लान दिखाएंगे, सारी वीडियोस दिखाएंगे, उसका सेटअप दिखाएंगे किस तरीके से आपने रखा हुआ है, सारी चीज़ों की तरह आपको अपडेट मिलने वाली है इस ब्लॉग के अंदर। तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, बल्कि मैं कोशिश करके उसको शॉर्ट ही रखूँगा। अच्छा, अभी मौसम दिखाएं आपको ज़रा कितना खूबसूरत हो रहा है यार। ये जगह मुझे ऐसी लगती है लाहौर की तरह, वो लाहौर की ठंडी सड़क आप लोगों ने शायद देखी हो जो लोग लाहौर के हैं। तो बड़ी तरह सुकून की सड़क लगती है, चारों तरफ पौधे होते हैं दोनों तरफ, और जो ना बड़ी सुकून की ठंडी सी सड़क कहते हैं उसको। खैर मेमार में भी इस तरह की गली पड़ती है, मुझे बड़ी बेहतरीन लगती है, वो मेमार से पहले पड़ती है। तो खैर अभी जल्दी से इंतज़ार किस चीज़ का है, अभी भाई फैज़ भाई का इंतज़ार है। जो बंदा मेमार का है वो खुद ही आ रहा है, वो आ जाएगा, चूज़े आ जाएंगे और फिर जो पार्टी है वो आ जाएगी। तो फिर हम तीनों मिलके अगर सब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर रही तो फिर उसकी जगह तक जाएंगे, क्योंकि बारिश बिल्कुल सर पर है। तो अगर बारिश हो गई तो जाहिर सी बात है चीज़ें कुछ शायद डिस्टर्ब हो जाए, आगे पीछे प्लान हो जाए। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो इंशाल्लाह ताला फिर हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ चल के फिर आपको डिटेल में अपडेट देते हैं। चलिए भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के फिर आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। फैज़ भाई आ गए, हमेशा की तरह फैज़ भाई ने बहुत देर कर दी है। फैज़ भाई आपके चक्कर में आधा एक घंटा इंतजार किया है हमने आपका। भाई करके आ रहा हूँ, थका हुआ भाई फैज़ भाई ने माशाल्लाह से बकरे खरीदे हैं, उनकी डिटेल आप देंगे। भाई वो व्लॉग कब आ रहा है, बकरों का बता दो। यार व्लॉग तो आ रहा है इंशाल्लाह, एक दो दिन में आ जाएगा, लेकिन व्लॉग से पहले आप कब आ रहे हो आप ये बताओ। बस इंशाल्लाह आपके घर पर आते हैं, पूरा व्लॉग डिस्कस करेंगे। भाई देख लो मैं दिन में आया था, उस टाइम पे मौसम कैसा था। अभी तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा एक दोस्त आ रहा है। पहले से चूज़ा आ गया है और मैं पता नहीं इसको क्यों दिखाता हूँ चूज़े के टाइम पे भी। मैं आपको ज़रा देना लुक दिखाता हूँ कि चूज़े की लुक कैसी है, हैच कैसा है। अब मसला क्या है फैज़ भाई, मसला आप बताएं हम बता दें। आए ज़रा मसला बताएं, कितने का ऑर्डर था, क्या हुआ हमारे साथ। भाई अगेन वही हुआ है, हमारा ऑर्डर था 1000 का। हाँ, अब हमें जो है ना एक्स्ट्रा मिल गया है। कितना मिल गया ज़रा देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डब्बे होगा, यानी कि 2 डब्बे एक्स्ट्रा हैं। 3 5 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 डब्बे 200 चूज़ा एक्स्ट्रा हो गया। और आज का रेट यार, आज का रेट भी भाई अच्छा खासा हो गया, 160 रुपये का समझ रेट आ चुका है। अभी यकीन करें मुझे तो लग रहा है इस हफ्ते दोबारा से डबल सेंचुरी होने वाली है, क्योंकि भाई आज अपने ब्रदर का रेट देखा 400 टच कर गया। नहीं आज का रेट नीचे गिरा है, कल का रेट अच्छा गया था। 398 है आज, 390 समथिंग है। 390 था, आज का रेट 370 खुला है। चलो वो मैंने शायद क्या पता पुराना मैसेज देखा। ओवरऑल ये जो ब्लॉग डल रहे हैं ना, इसमें एक्सपेक्टेशन ये कि कुछ चैलेंज रबी अव्वल के लिए तैयार हो रहे हैं। सही है, एक्सपेक्टेशन ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम भी छक्के खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखो भाई फैज़ का भी ब्लॉग डला हुआ है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसमें अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खासी बरकत होने वाली है। और इस चूज़े को जो ना हमने काउंटिंग का हल्का फुल्का सा हाथ मार लेंगे, बस उसके बाद कस्टमर के हेड ओवर करते हैं। तो भाई और मैंने भाई वीडियो में बताया कि अभी जो ना हमने कस्टमर के पास जाना, फैज़ को टेंशन हो रही है घर का दाना पानी कौन करेगा। मैं कहा यार तू चल, बंदा ऐसा है कि उन्होंने तो ना पहली दफ़ा डाल रहे हैं। मैं एक कोने पे रहता हूँ और वो एक, हम शेरशाह जा रहे हैं, आपको हम छोड़ेंगे बाइक पे, आप टेंशन ही ना ले, आप बेफिक्र हो जाओ, आप हमारे अपने। तो भाई जल्दी से ज़रा इसके काम शुरू करते हैं, उसके बाद आपको आगे अपडेट सुनाएंगे।
अच्छा भाई, ये जो चूज़ा आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी में आ गया था और ये वेट्स के अंदर जो ना तकरीबन तकरीबन कितना चूज़ा था, तकरीबन हमने 1100 के करीब चूज़ा रख लिया था। और रिमेनिंग जो 100 था वो जाहिर सी बात है हमने किसी और को दे दिया, बेसिकली दिया किसी और को 50 था। और उसके बाद जो 1150 था ना वो इनके पास लेकर आ गया था। चूज़ा आराम से खुल कर आया था और गाड़ी एसी थी, एयर कंडीशन यानी कि अच्छा खासा चल रहा था इनका। तो उस चक्कर में मोर्टेलिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह खाली 2 की हुई। तो ये बेसिकली प्लान था और जिस हिसाब से उन्होंने जगह पे चूज़ों को रखना था। और ये देख रहे हो ना, अभी मैंने आपको मार्केट की अपडेट देनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ ना कि भाई ये चूज़ा जो देख रहे हो ना आप, हम लोग करते क्या है, हम लोग चूज़ा लाने के बाद चूज़े को थोड़ी देर के लिए उसी जगह पे छोड़ देते हैं। जिस तरह हम लोग फ़िशेस को एनक्लेव करते हैं ना, तो फ़िशेस को किया क्या जाता है कि बेसिकली आपने किसी लार्ज ये कहते हैं एक्वेरियम में या फिर किसी पॉन्ड के अंदर आपने फ़िशेस को छोड़ना है। तो आप सबसे पहले मछली को करते क्या हो, मछली को जो शॉपर या फिर कोई भी जिस चीज़ में वो आती है ना, उसमें वो वाला पानी ऐड कर देते हो जो है। तो उससे ये होता है कि उनका जो टेम्परेचर होता है ना वो उससे थोड़ा सा साथ रेगुलेट हो जाता है। या फिर उन फिशेज़ को हम लोग छोड़ देते हैं पानी में ऐसे ही शॉपर समेत, कि थोड़ा सा जो पानी का टेम्परेचर है ना वो मेंटेन हो जाए। इसलिए चूज़ा छोड़ने से पहले चूज़े की अगर तैयारी नहीं हुई तो चूज़े को ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। आपका टेम्परेचर बैलेंस है सही है, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो भी सही है, बस ज़्यादा गर्मी ना हो। ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर चूज़ा इसमें ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर सर्दी है या आपका काम नहीं हो तो आप उसको इस तरह छोड़ सकते हो। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। और उसके अलावा यार पानी में आपको बताऊँ मैंने क्या इस्तेमाल किया, वही ORS और टैंक इस्तेमाल किया है। और गर्मी के हिसाब से यार बेटर रहता है, बहुत ज़्यादा हमने नोट किया है कि उससे मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। और इनके फ्लॉक में कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें आ गई हैं एक दिन के अंदर, जो मोर्टेलिटी थी वो थोड़ी सी नॉर्मल है। खैर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम उस पर डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी जो थी ना, ये टैंक और ORS के सैशे ले लिए। खैर एक मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो बॉटल्स दी थी ना, वो हमारे एक दोस्त ने भी गलती करी है कि उसने, और जो थे हमारे गुलशन वाले दोस्त, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी छोटी बोतलें ले ली थी। ये छोटी बोतलें भरना बहुत मुश्किल काम है और इसमें तो ना आप खेलते रहोगे। तो 9 लीटर वाली बोतलें अगर आप ले लेते ना एक दफ़ा तो अच्छा होता। खैर इनको मैंने बोला कि भाई आप खाली 6-7 बोतलें या 7-8 बोतलें इस्तेमाल करें, बाकी रिमेनिंग जो 22 बोतलें ना फिर वो वापसी करा दें। तो उनको बदलवा के दूसरी लेने का, चलो ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूँ। ये तो देख रहे हो ना, इस तरीके से उन्होंने ये वाली बोतलें छोटी, इनके ढक्कन का भी बड़ा इशू था। तो ये एक दो ना मसला बन गया था हमारे लिए भी, और ऐसे बातें पिक करने के लिए जो पिक करे उसके लिए भी। बेसिकली चीज़ें रखने हैं, मैंने आपको की वीडियो दिखा दी है। फैज़ भाई साहब सामने से आ रहे हैं, सलाम अलैकुम। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इनकी वेंटिलेशन है इस जगह की, इस जगह के यानी कि जो खिड़कियाँ दिख रही है ना आपको, इस पूरी जगह पे वेंटिलेशन है। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, यहाँ से जो ना जाली लगी हुई इस तरफ जगह जो है वो आपको इंशाल्लाह बताते हैं थोड़ी देर में। फैज़ भाई जल्दी से इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद है ना आगे की अपडेट देते हैं। यहाँ पे भाई हम लोगों ने घर जाके मिलेगी क्योंकि देखो थोड़ी सी जल्दी हो चुकी है। तो खैर जल्दी से काम निपटाते हैं, उसके बाद आपको अपडेट सुनाते हैं। अच्छा भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आज की वीडियो में मैंने कहा आपको बताते हैं कि चूज़े को खाली किस तरीके से किया जाता है। और बहुत ज़्यादा हार्श वे है, लेकिन हमने अच्छी खासी देर कर दी थी पानी असल में बनाने में करने में, तो चूज़े को फिर जल्दी ही खाली करना ज़रूरी हो गया था। तो आपको ज़रा उसकी लुक दे देंगे भाई किस तरीके से खाली किया जाता है, थोड़ा सा जो ना क्या कहते हैं पेनफुल वे। तो खैर इस तरह से आप कर सकते हो, जो इतना इशू नहीं है भाई हमारी या नहीं। आप बोलोगे कि शायद हम लोग जंगली हैं और हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को तमीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर और हम लोग कैसे खाली करते हैं। आपको नहीं पता, पूरे US के अंदर, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूरे कनाडा के अंदर, इनके जो मोस्टली यूरोपियन साइड कंट्रीज़ हैं उनको मिला लो, US को मिला लो, तो बेसिकली इनका क्या सीन है कि भाई सब जगह पे इस तरह ही कन्वर्ट किया जाता है, जिनको हम लोग तहसीब याफ्ता बहुत सारे लोग समझते हैं। मैं इन जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। और मैं अपने कोर्स के अंदर मैंने बताया था कि देखें या तो इस तरीके खाली करें या उस तरीके से खाली करें। जो हमारा कोर्स है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बाई किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें से जो PDF है उसमें भी तरीकाकार मेंशन है। तो चूज़े को खाली करने का जो डब्बे का तरीकाकार है ना वो यही है कि डायरेक्ट उनको आप ज़मीन पे खाली कर दो। और इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखो कि चूज़ा ज़िंदा हो मर गया। तो भाई फैज़ भाई ने एक चूज़े की मोर्टेलिटी निकाली थी, हमने कहा भाई फिलहाल साइड पे रख दो, उसको आप काउंट कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि भाई पूरे जो चिक्स ट्रांसपोर्ट हुए ना, इसमें 2 चिक्स की डेथ हुई है। और वो ऐसे बात है, ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस होता है, कुछ चूज़े होते हैं बेचारे वीक होते हैं, किसी में हल्का फुल्का सा इशू होता है, क्योंकि ऐसे बात है ना एक दिन की चीज़ है, ये नन्हे मुन्ने से जान होती है इनकी, तो मोर्टेलिटी पॉसिबली हो जाती है। लेकिन ये है कि आपकी मैनेजमेंट मुनासिब होनी चाहिए तो चीज़ें आपकी अच्छी रहती हैं। देख रहे हो चूज़ा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मैं आपको जगह का देना ओवरव्यू दिखाता लेकिन थोड़ा सा मुनासिब नहीं था। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जगह और आप लोग बोलोगे तो फिर से मज़ीद वीडियोज़ लेते हुए चलते रहेंगे। लेकिन बड़ी प्यारी बड़ी मुनासिब सी जगह इनकी माशाल्लाह से थी। अल्लाह बरकत दे और अल्लाह इसमें दोनों हम चीज़ों को और बेहतर रखें माशाल्लाह कहना ज़रूर करें। सारे के सारे चूज़े जो है ना इनकी प्रॉपर वे में अनबॉक्सिंग हो चुकी है यहाँ पे। और फीड जो थी वही जैसे कि हम फीड पे डालते हैं ना वैसे ही फैज़ ने डाल दी है। जगह जगह के ऊपर वाटर टिंकर्स भी रख दिए हैं और जगह जो है ना अभी सारा चूज़ा सिमट के बैठा हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको खुल के अंदर में, फिर ये दोनों प्रॉपर वे के अंदर खुल भी जाएंगे अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। अभी जो है ना वेंटिलेशन अच्छी खासी बंद करी हुई है, यहाँ से भी बंद है, लेकिन उसके बाद जो है ना वहाँ पे मल्टीपल फैंस लगे हुए हैं जो अभी नहीं एक आध दिन में चलेंगे। खैर उसकी भी अपडेट आप अगर बोलोगे तो दिखा देंगे यहाँ पे दोबारा चक्कर लगा के इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये थी कि मैं छोटी मोटी सी ज़रा अपडेट बन जाए ताकि एक अंदाज़ा भी हो जाए, आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। तो खैर चलें बाइक की तरफ चलते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। चलें भाई।
अच्छा, अब फीड ख़त्म हो ना तो कम से कम 2-3 घंटे तक फीड नहीं देना, उसके बाद फीड देना। अच्छा अभी नहीं देते? नहीं, पता है क्यों, वजह क्या है? अभी जैसे कि फीड खा के अगर बैठ गए ना तो नुकसानदेह बात है। पहले ही फीड जब इनके पास नहीं होगी ना तो ये पानी पियेंगे, तो पहले पानी पी लें 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर फीड पी लें। तो अगर फीड ख़त्म हो जाए तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दो। अच्छा भाई, मेडिसिन की मैं आपको थोड़ा लुक दिखा दूँ। ऑगमेंटिन पड़ी हुई, राइजोविक पड़ी हुई, उसके अलावा फीड के बटन पड़े हुए हैं, अच्छा खासी जगह बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ से जो है ना बिल्कुल बाहर एक सुकून की पार्टीशन है, देखो कि पूरा का पूरा ग्राउंड है। लाइट नहीं बंद कर देना मतलब, और खिड़कियाँ नहीं खोलनी। खिड़कियाँ भी नहीं खोलना, लाइट भी बंद नहीं करना। अच्छा भाई, ये जगह देख रहे हो ना, ये सारी की सारी जगह इनका प्लान है कि नेक्स्ट टाइम जो ना यहाँ पे व्लॉग क्रिएट किया जाए। तो ये अच्छी खासी बड़ी जगह है, अगर अल्लाह ने इनके लिए बेहतर रही ये चीज़ें तो इंशाल्लाह इसमें हम चीज़ों को आगे बेहतर करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि हम उसको रिकॉर्ड करके आप लोग को भी आईडी देते रहें किस तरीके से काम होना है। अभी तो खैर ये ज़्यादा पेंटिंग के तौर पर जगह यूटिलाइज़ हो रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे वाली चीज़ों में चेंजिंग्स आएंगी। चलें आगे चलते हैं, आगे चल के फिर आपको देना इसकी अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, आपको कहा था घर जाके अपडेट देंगे, और हुआ क्या यार, घर पता है हम कब पहुँचे? हम पहुँचे रात के 12-1 बजे के करीब घर पे, क्योंकि यहाँ से गए, खाना खाया, फिर खाना खाया, फिर वापसी HD गए, वहाँ से बाइक पिक करी, और उसके बाद एक छोटा सा काम था, तकरीबन 12-1 बज गए थे। तो मैंने कहा कि भाई अब हम लोगों ने आप लोगों से तो माज़त कर ली है। माज़त आप लोगों से किस तरह करी है मैं आपको समझाता हूँ। माज़त मैंने आप लोगों से ये कर ली है कि भाई अब आपको डेली व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। तो डेली व्लॉग्स ना मिलने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मैं अब आराम से 2 दिन में करता हूँ। और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई क्वालिटी थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है, और मुझे पर्सनली क्या सुकून है, मुझे डेली अपलोड करने की टेंशन नहीं है। सेकंड, मुझे पर व्लॉग 250 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मिलते हैं, डेट से। तो मुझे पता है कि इन टर्म ऑफ मनी जो है ना, मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं है इस यूट्यूब से। हाँ, इन टर्म ऑफ फॉलोवर्स या फिर क्या कहते हैं सेल्स वगैरह मैं से जनरेट कर सकता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो बात को लंबा नहीं करते। अब पॉइंट क्या है? अब बेसिक पॉइंट ये है कि भाई डेली की एक वीडियो में आपको पता है हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, और वो क्या चीज़ है? वो है कि कोई काम की बात। तो मैंने कहा आपको एक काम की बात बताता हूँ कि भाई पोल्ट्री का जो ब्रॉयलर का सीज़न है ना, वो कब शुरू है, ये मुझे याद नहीं था। मैं चले आज वीडियो इंपॉर्टेंट है, लोगों का मुझे कमेंट आया हुआ था। जैसे ही आप लोगों को कमेंट्स में देखता हूँ ना, रैंडमली मैंने कमेंट्स खोले, कमेंट सेक्शन, उस पर जो भी कमेंट आया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। ये सिचुएशन चल रही है आजकल। तो भाई आप में से एक दोस्त का कमेंट था कि भाई अब ब्रॉयलर का रेट क्या होने वाला है। तो भाई मैं आपको एक छोटी सी टिप दूँ, वो ये है कि अब ब्रॉयलर का रेट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो बुरा टाइम था ना, वो चला गया। बुरा टाइम कैसे था मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मैं गोल्डन मिस्त्री का काम करता हूँ, आप लोगों को पता है, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमारा अच्छा गुजरता है, बस गुजारा लायक गुजर जाता है। मार्च के बाद डाउनिंग आती है, अप्रैल तक बस गुजारा लायक चल जाता है। लेकिन मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ, और समटाइम अप्रैल भी, ये 3-4 मंथ हमारे गंदे तरीन गुजरते हैं। और इसमें समझ लें कि अक्सर दफ़ा तो मुझे नुकसान ही हुआ है, यानी कि रेट्स की वजह से, इस वजह से नहीं कि बीमारी वगैरह आ गई, रेट्स की वजह से। लेकिन फिर भी डालते हैं, क्या पता कुछ सीज़न अच्छा भी निकल जाता है। मैंने कहा 1-2 दफ़ा निकला, कोई ज़्यादा दफ़ा नहीं निकला। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है, कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ, बस समझना बराबर पे छूटे होंगे। लेकिन डालना इसलिए ज़रूरी है कि भाई एक काम चलता हुआ आ रहा है छोटा सा, और लोगों को पता है कि हम लोग यही काम करते हैं। देख रहे हो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। कहाँ घुसे हो हैं? ये खाने की जगह है तुम्हारी। अच्छा जी, तो अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है, अच्छा जाओ आपसे खाना खा लो। अब सिचुएशन ये है कि भाई इसी तरीके से ब्रॉयलर की मार्केट होती है। मैं आपको बात बताऊँ, जैसे कि मिस्री है ना, एक हमारे एक जानने वाला था, वो कहता था जब आम आ जाएगा ना तो गोश्त के रेट गिर जाएंगे। तो बेसिकली रेट नहीं गिरते, डिमांड गिर जाती है। गर्मी में लोग गोश्त अवॉइड करते हैं। और ब्रॉयलर का सीन ये था कि भाई ब्रॉयलर का आपको पता था कि बकरीद के फ़ौरन बाद रेट गिरने थे। एक्सपेक्टेशन थी अगर 2 साल पुरानी बकरीद जाए, यानी कि इस बकरीद को छोड़कर उससे पिछली वाली बकरीद हम जाएँ, तो रेट बड़ा था, बहुत ख़तरनाक वाला। आप रेट्स निकाल के चेक करो। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको मार्केट में सारा डेटा मिल जाएगा इसका। मेरे हिसाब से लास्ट के 10 साल का डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पर डे का डेटा, यानी कि 365 डेज़ हैं, और 10 साल में अगर आपको बोल रहा हूँ तो 3600 दिन का एग्जैक्ट डेटा आपको, 3650 दिन का डेटा, या इस तरह कैलकुलेशन बन रही है। खैर 365 दिन है ना, हाँ, तो इस तरह कुछ बन रही है, 385 बन रहे हैं, 3650। तो इतने दिन का आपको डेटा करेक्ट मिल जाएगा, उससे आप एक आइडिया ले सकते हो और कौन से सीज़न में क्या हिसाब है। लेकिन मैं आपको इन जनरल बताऊँ, ब्रॉयलर क्या कहते हैं वो ख़त्म हो गया, गोश्त ख़त्म हो गया लोगों के घर से, ठीक है। बकरीद का जो गोश्त होता है, गर्मी कम हो रही है, अब जो सीज़न है अब काम बढ़ेगा। जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो उस टाइम मुझे एक बंदे ने कहा था कि देखो अभी तुमने गलत टाइम पर डाला है, काम शुरू होगा अगस्त में। अब अगस्त में भी काम सही तरीके से शुरू नहीं होगा। जो हमारा मिस्त्री का काम है हमारा होगा अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर। उसकी वजह ये है कि पहले गर्मी जल्दी आती थी, सर्दी अब थोड़ी सी और लेट हो गई, लेकिन अगस्त के बाद वापसी की तरफ हो जाती है कहानी शुरू। तो ब्रॉयलर का भी सेम सीन है। अब जो व्लॉग्स होंगे ना वो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबल होंगे। रीज़न क्या है? सफ़र का व्लॉग इंपॉर्टेंट है। हमने 9-10 मुहर्रम का था, 9-10 मुहर्रम का आपने रेट देखा,
हमने मीठी ईद कहा था, मीठी ईद का आपने रेट देखा, फैज़ ने बेचा था मीठी ईद पे का शायद 19 से 20 रमज़ान को सेंटर काफ में बैठना था, लेकिन बकरा ईद से 5 दिन पहले रेट आप लोगों ने देखा, हैरान ख़तरनाक किस्म का रेट था। तो उसी हिसाब से मुहर्रम का हमने आपको कहा था 9-10 मुहर्रम का रेट कैसा गया। अब एक्सपेक्टेड है कि भाई जो चहलम आएगा उसका रेट ज़्यादा होगा, लेकिन उसके अलावा जो रबिया अव्वल आएगा ना, यानी कि जो हम लोग 12-13 रबिया अव्वल 14 रबिया अव्वल जो होता है, इसमें बेसिकली सब लोग कमाते हैं, यानी कि कमाते क्या है, नियाज़ बहुत ज़्यादा होती है, मुहर्रम से ज़्यादा नियाज़ होती है, और शहर की एक अच्छी खासी बड़ी परसेंटेज अहले तशरीह के कंपैरिजन में जो दूसरे लोग हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी खासी बड़ी परसेंटेज होती है, वो जो है ना वो बेसिकली नज़र व नियाज़ का हिसाब किताब होता है, लंगर वगैरह होता है। तो अगेन इस टाइम पे अगेन ब्रॉयलर का रेट बढ़ जाएगा। तो ये 4-5 व्लॉग्स होते हैं जो मस्ट होते हैं, लोग प्लान करते हैं लोग ये डालने। अच्छा रबी अव्वल चलेगी, अब क्या होगा, तो भाई उसके बाद अलग सीज़न स्टार्ट होगा। वो क्यों, असल सीज़न स्टार्ट इसलिए होगा क्यों भाई उसके बाद जो है ना, उसके बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, और इस शादियों में आपको अंदाज़ा होगा भले अमीर हो या गरीब हो, ब्रॉयलर मस्ट है यूज़ करना, और इस बहाने हमारा भी खैर काम चल पड़ता है। लेकिन मैं आपको इन जनरल ब्रॉयलर की और मिस्री का बता रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट अंडे की, मिस्री की, एग्स की, एग्स तो कह दिया ना, अंडे एग्स दो अंग्रेज़ बन रहे हैं, इन सब चीज़ों की बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप जितने मर्जी अमीर हो, आप अपने घर में चिकन का जो बिरयानी या कोई सालन वगैरह शादी में 100% रखोगे, और नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर किसी के पास जैसे कराची में 15 डिशेज़ हैं, तो उसमें 7 डिशेज़ या 6 डिशेज़ तो आपको चिकन की दिखेंगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती है, खैर नाम के लेने का बेकार है। लेकिन मेरा कहने का जो बात का जो लुबे लुभाव है वो यही है कि भाई चिकन का रेट ओवरऑल बढ़ता है। तो अब बेहतरी की उम्मीद है, जो 5 मिनट की हमने इतनी लंबी वीडियो करी है ना, क्योंकि देखें ये वो पॉइंट है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो हमारी वीडियो का जैसे कहते हैं ना निचोड़ है, तो वीडियो इस तरह ड्राइव भी नहीं होनी, इस तरह आपकी हेल्प भी हो जानी है। तो ये चीज़ मैंने कहा आपको समझाएं कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकता है, और इंशाल्लाह ताला अगला जो 7-8 महीने अल्लाह ने चाहा तो अच्छा सीज़न रहेगा। तो आप लोग भी अगर डालना चाहें तो गोल्डन टाइम है, डाल सकते हैं अल्लाह का नाम लेके। बाकी रिस्क मिलना ना मिलना वो अल्लाह के हाथ में, अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं। खैर मैंने यहाँ से बट सेल आउट करने कुछ और एक दोस्त भी कदम भी आ जाएगा जब तक, और उसके बाद एक चीज़ और है कि मैंने फीड वगैरह भी चढ़ानी है। तो इस काम को निपटा के वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे कल के एपिसोड पर। अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन पहले इस काम को तो कर लें, फिर अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं आपको। अच्छा भाई, अब जो है ना मैंने आपको बताया था कि चूज़े बेसिकली सेल करने, तो प्लान ये है कि एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, ये भाई साहब लेकर आएंगे, ये इसको लेकर आए ना, तो उसके बाद फिर हम इनको पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद जो है ना आगे शिफ्ट करेंगे। एक बंदा और भी हमारे साथ है, पर उसकी अपडेट मिलेगी आपको इंशाल्लाह कल। तो अभी ज़रा जल्दी से इनकी सेटिंग वेटिंग करें, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। देख रहे हो माशाल्लाह से ये सब लोग हमारे पास इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि भाई फीड का टाइम हो रहा है, मैंने फीड इनको नहीं डाली। फीड डालूंगा तो इनको कुछ सुकून वकून मिलेगा, उसके बाद ये कुछ जो ना होश में आएंगे। तो पहले फीड डालते हैं ताकि शोर भी कम हो और काम भी अच्छा हो जाए। अपडेट मिलेगी आपको इंशाल्लाह कल। तो अभी ज़रा जल्दी से इनकी सेटिंग वेटिंग करें, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। देख रहे हो माशाल्लाह से ये सब लोग हमारे पास इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि भाई फीड का टाइम हो रहा है, मैंने फीड इनको नहीं डाली। फीड डालूंगा तो इनको कुछ सुकून वकून मिलेगा, उसके बाद ये कुछ जो ना होश में आएंगे। तो पहले फीड डालते हैं ताकि शोर भी कम हो और काम भी अच्छा हो जाए। अच्छा भाई, ये देख रहे हो ना फीड जो डली है ना, इनको वाटर टाइम 20 से 22 kg डल रही है माशाल्लाह से, आराम से 20-22 kg, सॉरी कह रहा हूँ 27 kg फीड डल रही है इनको माशाल्लाह से। अब तकरीबन समझ लें 1.5 दिन 2 दिन बैक चल रहा है, इसलिए मैंने कहा इनको ना जल्दी से फ्री करो। और जो नीचे चूज़े दिख रहे हैं ना आपको यार, बहुत सारे चूज़े केजे से निकल गए, तो मैंने भी इनको कुछ नहीं कहा क्योंकि इनका देखना पता है मुझे फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, एक साहब हमारी जानने वाली, उन्होंने कमेंट करके पूछा था इनको पानी कैसे पिलाते हो, तो भाई इनको पानी इस तरह पिलाते हैं, जो चूज़े नीचे घूम रहे हैं ना वो डायरेक्ट वहाँ से पानी पी लेते हैं। क्या नाम है इसका, ये निप्पल्स के दौरान मैंने 2 पिंजरे खोले हुए हैं, तो वो नीचे से जाकर डायरेक्ट पानी पी रहे तो उनके लिए आसानी हो जाती है। और क्या कहते हैं, एक साहब हमसे पूछ रहे थे कि भाई क्या कहते हैं आप इनको जो है ना नीचे क्यों छोड़ा हुआ आपने, तो पता है फ़ायदा क्या होता है, ये मुर्गियाँ फीड बहुत ज़्यादा करती हैं, तो ये सारे दोनों जमादार हैं, ये जितनी भी फीड पड़ी होती है ना सब खा लेते हैं, जितनी भी फीड होती है, तो उससे फीड का जो वेस्ट है ना वो बहुत हद तक कम हो गया। वरना पहले वेट गेन कम आ रहा था, फीड ज़्यादा खर्च हो रही थी, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह लंबा छोड़ दिया और इस तरीके से तो आते रहते हैं। क्या जल्दी से मैंने इनको पकड़ना शुरू किया, उसके बाद आपको जो ना बाकी के अपडेट सुनाते हैं और दिखाते कंडीशन है क्या, जिस हिसाब से दोनों इनको मैंने शिफ्ट करना था। अभी देख रहे हो ना कि चूज़ा पकड़ लिया, और चूज़ों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ कर क्या रहे हैं, क्रेट्स में डाल के आगे शिफ्ट करने का प्लान है। क्योंकि ये जो हैं असल में खाली मुर्गियाँ निकाल के देनी थी इनको, मुर्गियाँ मुझे पता है कि नुकसान में जाएंगे मेरे, लेकिन बस खैर हमने जल्दी से इनको मुर्गियाँ निकाल के दी, और मुर्गियाँ जो है ना तकरीबन कितनी थी, 100 के करीब चीज़ें थी। तो इस हिसाब से जो है ना बेसिकली इसको ट्रांसफ़र किया और इसकी जो है सेटिंग आज की रखी, बड़ा मुनासिब सा रहा, बड़ा बेहतर सा रहा, यानी कि जो शिफ्टिंग थी ना बड़ी अच्छी सी हो गई। खैर आपको तो उसके अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद आपको यही कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, क्रेट उनको नीचे दे दिए, 2 क्रेट हैं बेसिकली, वो जाके चेक कर रहे हैं सुकून से। अभी हम भी चल के चेक करते हैं वो लोग क्या चेक कर रहे हैं जो हमने चेक नहीं किया, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। ज़रा मैं आपको सिचुएशन दिखा दूँ कि अब माल काफ़ी हद तक कुछ हद तक कम हो गया, जो दिख रहा था ना कुछ हद तक कम हो गया। खैर इनको हैंड ओवर करते हैं जल्दी से, तो उसके बाद इस वीडियो को भी दोनों आज की एंड करते हैं, सही है ना। अंधेरा देख रहे हो,
तो बस यार आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, और साथ साथ अगर से कोई पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे स्क्रीन पे मेरा नंबर गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें सारे खाली फार्मिंग के कोर्स की नहीं, यानी कि फार्मिंग के कोर्स की सारी डिटेल मौजूद है, साथ में मेरी कंसल्टेशन भी इंक्लूड है। यानी कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में मेरी कंसल्टेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। कल का जो प्लान है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला इस पिंजरे को यहाँ से निकालते हैं और इसकी सेटिंग यहाँ करके यहाँ पे करेंगे उसकी सेटिंग। किसकी सेटिंग? क्या नाम है उसका, उसकी टर्की की सेटिंग इंशाल्लाह।